हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल movycare.com। तो बहुत दिनों के बाद आज हम लोग एक नया वीडियो अपलोड देने वाले हैं। आज का वीडियो का मेन टॉपिक जो है हमारे मीडियाटेक हैंडसेट, मीडियाटेक का जो प्रोसेसर का हैंडसेट है। जैसे आज मेरे पास दो हैंडसेट है, एक Realme C2 है और ये देखिए मेरे पास एक Oppo A1K है। ठीक है जी, ये एक Realme C2 है और दूसरा जो है हमारा Oppo A1K। तो ये दोनों हैंडसेट पे हम आपको जो है नेटवर्क प्रॉब्लम जो है इसमें था, नेटवर्क प्रॉब्लम अगर आपका इस हैंडसेट में आएगा तो कैसे पार्ट बाय पार्ट आपको आप इस प्रॉब्लम को जो है फाइंड करेंगे और इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो उसका ही हम लोग आज जो है आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर वोल्टेज आपको दिखाएंगे, कितना वोल्टेज कहाँ पे होता है, ठीक है, कब कितना वोल्टेज कहाँ पे आता है, पूरा मतलब एंडलेस सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों कोई भी चीज़ को अच्छे से करना, कोई भी काम करने से पहले वो चीज़ को अच्छे से समझना पड़ता है। जैसे अब जिस सेक्शन में काम कर रहे हो उस सेक्शन का जो सप्लाई का नॉलेज अगर आपको नहीं होगा, कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है, कब आता है, ये सप्लाई का नॉलेज अगर नहीं होगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसलिए चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं हमारा जो ये Realme C2 या Oppo A1K है, इसमें सप्लाई कौन सा आता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोग इसका नेटवर्क सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। नेटवर्क सेक्शन में जैसे आपका हम लोग पहले नेटवर्क आईसी बना लेते हैं। जो एक हमारा है, ये हम लोग एक 2G और 3G PA बना लिए। जो हमारा 2G और 3G का PA है ऐसा है, और उसके बाद हमारा बन जाता है हमारा एक 4G का PA। ये जैसे लंबा टाइप का थोड़ा होता है, ठीक है, जो हमारा 4G के लिए नेटवर्क के लिए बनाता है, 4G के नेटवर्क को एम्पलीफाइंग करता है। और तीसरा, और इसमें छोटा छोटा फिल्टर है, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ अभी। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे फ़िल्टर भी हैं, ठीक है, जो RX और TX फ़िल्टर भी यहाँ पर मौजूद है। और तीसरा हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आईसी जो होता है हमारा, वो होता है हमारा RFIC, जिसको हम लोग WTR या WTR के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसमें WTR नहीं है, इसमें मीडियाटेक का होता है, तो इसको हम लोग RFIC बोलेंगे। जो इसमें ये जो है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ये हमारा RFIC। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें सप्लाई का क्या क्या आता है सप्लाई। तो ये जो हमारा, आपको पता है, ये जो हमारा 3 आईसी है, 3 आईसी को काम करने के लिए सबको अलग अलग वोल्टेजेस लगते हैं। तो जैसे हमारा 3G PA का जो पहला वोल्टेज होता है वो हमारा होता है 3.7 से 4 वोल्ट तक लगता है, जो हमारा आता है बैटरी कनेक्टर से या तो फिर आपका VPH सप्लाई से। ये आपका VBAT भी हो सकता है, ठीक है, और VPH भी हो सकता है। ठीक है, तो VBAT और VPH सप्लाई का नॉलेज अगर आपको है तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सप्लाई हमारा आता है, मान लीजिए अगर ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, ठीक है, तो बैटरी कनेक्टर से हमारा जो है यहाँ पर 4 वोल्ट हमारा VBAT यहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद यही सेम 4 वोल्टेज हम लोगों को 4G PA को भी लगता है पूरा काम, कोई भी काम को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो 4G PA को भी हम लोग देते हैं 3.7 वोल्ट से 4 वोल्ट तक। ठीक है, ये भी हमारा VBAT भी हो सकता है और VPH भी हो सकता है, कोई भी सप्लाई हो सकता है, वो हम लोगों को देखना पड़ता है। हर बोर्ड के हिसाब से अलग अलग सप्लाई डिज़ाइन किया जाता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण वोल्टेज होता है वो हमारा लगता है 1.8 वोल्ट, ठीक है, जो हमारा जनरेट करता है हमारा पावर आईसी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पावर आईसी को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पावर आईसी है। ठीक है, तो ये पावर आईसी से हमारे इस PA को भी जाता है 1.8 वोल्ट। ये एकदम रेगुलेट वोल्टेज होता है, एकदम फिक्स्ड वोल्टेज होता है, ये कभी भी अप एंड डाउन नहीं होता है। मतलब अगर आप चेक करेंगे इसको, आपको 1.8 वोल्ट ही दिखाएगा, ना कि उससे कम ना कि उससे ज़्यादा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यही सेम वोल्टेज 1.8 वोल्ट हमारा 4G आईसी को भी जाता है। यही सेम वोल्टेज हमारा 1.8 वोल्ट जो हमारा 4G आईसी को भी जाता है। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, हम लोगों को 2 वोल्टेजेस मिल गया इसमें। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा ये 8 उसके बाद हमारा जो है PA का हमारा वोल्टेजेस का जो सप्लाई चाहिए था वो ख़त्म हो गया। अभी हम लोग देखेंगे हमारा RFIC, क्योंकि नेटवर्क के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स के लिए हमारा RFIC जिम्मेदार होता है। आप लोग देखे हैं अभी का जो क्वालकॉम का हैंडसेट है उसमें
कोई भी नेटवर्क का प्रॉब्लम अगर 90% जो है WTR चेंज करने के बाद ही सोल्यूशन हो जाता है, और जो नहीं होते उसमें हम लोगों को सप्लाई का अगर नॉलेज होगा तो आपको सप्लाई चेक करना पड़ता है और देखना पड़ता है प्रॉब्लम आपका कहाँ से है। तो चलिए WTR में भी हम लोगों को ये 1.8 वोल्ट सप्लाई, ये भी WTR में आएगा जो आपका फिक्स्ड सप्लाई होगा, ठीक है। और ये तीनों जो 1.8 वोल्ट है ना, ये सब एक ही सप्लाई होगा, मतलब एक ही लाइन डिवाइडेड होके एक RFIC में जाएगा, एक 2G 3GPA में जाएगा और तीसरा जो है हमारा 4GPA में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद हम लोगों को लगेगा 1.8 वोल्ट, एक दूसरा हमारा जो है 1.8 वोल्ट जो आपका जनरेट करेगा अलग से, ये पावर IC अलग से जनरेट करेगा, किसके लिए, हमारे RFIC के लिए, ठीक है। ये भी हमारा वर्किंग वोल्टेज है 1.8 वोल्ट, और ये भी हमारा फिक्स्ड वोल्टेज है, लेकिन मैं आपको समझाना अच्छी तरह से समझाऊंगा ये कब फिक्स्ड होता है और कब फ्लक्चुएट करता है। ये हर टाइम फिक्स्ड नहीं रहता है। जैसे ये आपका, आप मोबाइल ऑन करोगे ना तो ये आपका वोल्टेज 1.8 वोल्ट जो है आपका आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं VIO वोल्टेज, हाँ। लेकिन ये जो है इसमें फ्लक्चुएशन आएगा और इसका आने का भी कुछ प्रोसेस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, और दूसरा एक वोल्टेज हमारा पावर IC से आएगा इसमें, ठीक है, जो आएगा 1.1 वोल्ट। तो इसका भी आने का कुछ फार्मूलास है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, थ्योरेटिकल बताऊंगा और प्रैक्टिकल भी मैं आपको बोर्ड में दिखा दूंगा, ठीक है। और तीसरा एक वोल्टेज है जो हमारा पावर IC से आता है 4GPA को, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज होता है 0.33 वोल्ट से 0.35 वोल्ट तक होता है ये वोल्टेज, ठीक है। ये वोल्टेज भी कब आता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो वोल्टेजेस मैं आपको दिखाया, ये वोल्टेज आपको पहले लेने की ज़रूरत है। और अगर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले चेक कीजिए मैं जैसे समझा रहा हूँ वो वोल्टेज वही प्रॉपर तरीके से जनरेट हो रहा है कि नहीं। और चौथी बात जो है, आप ये वोल्टेज चेक करने से पहले सबसे पहले आपको ये लाइंस जो है, मतलब ये वोल्टेजेस जिस लाइन पे आता है उस लाइन को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी अगर आपका लाइन में लीकेज रहेगा या तो फिर शॉर्टिंग रहेगा तो कभी भी आपका पावर IC ये वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो RFIC ख़राब होने के कारण भी कभी कभी ये वोल्टेज नहीं जनरेट होते, लेकिन आपको शॉर्टिंग भी चेक कर लेना होता है, जिसको हम लोग GR बोलते हैं। तो GR लेने के वजह से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि वो लाइन शॉर्टिंग है कि नहीं, तो GR लेने के बाद भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई इसमें ऐसे आता है। तो अभी मैं बता देता हूँ ये सप्लाई कैसे आता है। जैसे ही आप फ़ोन को ऑन करते हो, फ़ोन को ऑन करने के तुरंत बाद ये हमारे VWAT से जो है, ये हमारे VWAT से 3.7 वोल्ट निकल के हमारे जो 3G और 4GPA है, सबसे पहले वहाँ पे सप्लाई चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फ़ोन ऑन होने के बाद, फ़ोन ऑन करने के बाद तुरंत बाद हमारे पावर IC से 1.8 वोल्ट भी जनरेट होता है, जो सप्लाई हमारे 3GPA 4GPA एंड हमारा RFIC को भी पहुँच जाता है। और ये जो हमारे 3 वोल्टेज है, ये 3 वोल्टेज हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, इसमें कोई भी ऊपर नीचे या फ्लक्चुएशन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके बाद जो है ये हमारा जो 1.8 वोल्ट और 1.1 वोल्ट और ये जो 0.33 एंड 0.35 वोल्ट है, तो इसमें हम लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिलता है। तो चलिए बता देता हूँ मैं ये कैसे काम करते हैं। सेट को ऑन करने के बाद अगर आप लोग RFIC के पास जो 1.8 वोल्ट और 1.1 वोल्ट सप्लाई रिलेटेड जो कैपेसिटर है उसमें आप कैप में चेक करोगे तो पहले तो आपको 1.8 वोल्ट और 1.1 वोल्ट पहले तो आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा देर वेट करोगे, फ़ोन ऑन होने के बाद, थोड़ा प्रोसेस होने के बाद आप वेट करोगे तो ये 1.8 वोल्ट और ये 1.1 वोल्ट भी चला जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको इसमें आपको फ्लैक्चुएशन मिलेगा, मतलब वोल्टेज कभी कभी कुछ कम, थोड़ा कम में आएगा, चला जाएगा, लेकिन ये 1.8 1.1 कभी भी आपका स्टेबल जो है बनेगा नहीं, ठीक है। तो जब आप इसमें IC डालोगे ना, IC डालने के तुरंत बाद जो है इसमें आपका पहले तो 1.8 वोल्ट और 1.1 वोल्ट पहले बनेगा, उसके बाद ये फिर से चला जाएगा। और जब आप कोई भी कॉलिंग करोगे या तो फिर आपके फ़ोन में जब भी कॉल आएगा तब भी आपका ये 1.1 और 1.8 वोल्ट जो है ये दोनों फिक्स्ड हो जाएंगे, मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई मिलेगा तब आपको। और जब फिर इस आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर दोगे या फिर आप कॉल जो लगाए हैं उसको भी डिस्कनेक्ट कर दोगे तो ये आपका 1.8 1.1 फिर से चला जाएगा और फ्लैक्चुएट मोड में आ जाएगा। तो ये दोनों वोल्टेज को हम लोगों को अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम आए तो ये दोनों वोल्टेज को अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा कि फ़ोन ऑन होने के बाद अगर ये वोल्टेज फिक्स्ड दे रहा है बिना सिम के,
फिक्स्ड दे रहा है, बिना सिम के 1.8 वोल्ट नहीं जा रहा है, कंटिन्यूअस सप्लाई रह रहा है बिना सिम के, तो उस वक्त हम लोगों को RFIC को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि तभी ज़्यादा तक प्रॉब्लम हमारा RFIC से ही आता है। ये RFIC को हम लोग अगर चेंज कर देते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप सिम लगाने के बाद भी आपका वोल्टेजेस अगर फ्लैक्चुएशन हो रहा है, या तो फिर सिम लगाने के तुरंत बाद आपका वोल्टेज फिक्स्ड हो जा रहा है, सिम लगाने के तुरंत बाद आपका 1.8 और 1.1 वोल्ट फिक्स्ड रहा है, उसमें कोई आपका फ्लैक्चुएशन नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको RFIC ही चेंज करना है, या आपको ख्याल में रखना है, ठीक है। तो ये दोनों बात चली गई। और हमारा जो ये 0.33 वोल्ट और 0.35 वोल्ट है, ये कब आएगा? जब हमारा फ़ोन में 4G नेटवर्क आएगा, तब भी ये 0.33 वोल्ट और 0.35 वोल्ट स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा फंडा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बोर्ड में दिखाऊंगा ये जो सप्लाई मैंने यहाँ पे बताया है ये प्रॉपर इसी तरह से आता है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हमारे पास हमारा एक Realme C2 है जो हमारा ऑफ कंडीशन में है। देखिए, तो पहले हम लोग ऑफ कंडीशन में हमारा जो वोल्टेज है उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा 4G PA है, ये हमारा RFIC है, और ये हमारा 3G 2G PA है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 3G 2G PA के पास सप्लाई चेक करेंगे। तो 3G 2G PA के पास हम लोगों को दो कैपेसिटर मिलेगा, बड़ा कैपेसिटर, जिसमें हम लोगों को देखिए 3.7 वोल्ट जो हमारा बैटरी कनेक्टर से आ रहा है, ये 3.7 वोल्ट हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे 4G जो PA है, 4G PA के पास ठीक यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, ये यहाँ पर हम लोगों को दो डॉट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉट है ना, ठीक इस तरफ का जो डॉट है, इस डॉट में आप लोगों को 3 वोल्ट सप्लाई, 3.7 वोल्ट का जो सप्लाई है वो आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा जूम करिए और थोड़ा फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉट है यहाँ पर आपको 3.7 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको 3.7 वोल्ट सप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम लोगों को 3.7 वोल्ट सप्लाई मिलता है कि नहीं। तो देखिए, ये देखिए 3.7 वोल्ट हम लोगों को फिक्स्ड सप्लाई मिलना चाहिए, ठीक है। तो मिल गया है। तो ये हमारा 2 इनपुट वोल्टेज हो गया। तो उसके बाद हम लोगों को चेक करना है 1.8 वोल्टेज कहाँ पे आ रहा है। तो 1.8 वोल्टेज जो है इसके ठीक पास में 4G IC के जहाँ पे हम लोगों को 3.7 वोल्ट मिल रहा है, तो इसके ठीक पास में एक कैपेसिटर होगा छोटा सा, वहाँ पे हम लोगों को 1.8 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 1.8 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पर है कि नहीं। तो चलिए, पोजीशन थोड़ा छोटा है तो इसलिए देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे। तो चलिए 1.8 वोल्ट का सप्लाई अभी नहीं है, ठीक है। तो दूसरे और 4G IC के ठीक कोने में यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसमें हम लोगों को 1.8 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर भी देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों को 1.8 वोल्ट सप्लाई नहीं मिल रहा है। और 3G 4G IC के पास ठीक यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर होगा जिसमें आपको 1.8 वोल्ट दिखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका मतलब 1.8 जो है, मैंने पहले ही आपको बताया था 1.8 वोल्ट जो है हमारा पावर IC जनरेट करता है। और पावर IC तब तक ये 1.8 वोल्ट जनरेट नहीं करेगा जब तक आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमारा फ़ोन ऑफ कंडीशन में है, तो इसलिए हम लोगों को 1.8 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। और तीसरा जो वोल्टेज है हमारा 1.8 वोल्ट एंड 1.1 वोल्ट जो हमारा RFIC को सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए लगता है, तो वो भी हम लोगों को अभी नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो चलिए हम लोग अभी फ़ोन को ऑन करते हैं और ऑन करके वोल्टेजेस चेक करते हैं। तो ये हम लोग कर लिए फ़ोन को, ये देखिए हमारा फ़ोन हो गया चालू। तो 3.7 वोल्ट जो है वो तो हमारा फिक्स्ड रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग 1.8 वोल्ट चेक करते हैं RFIC के पास आया है कि नहीं। तो चलिए ये देखिए फिक्स्ड 1.8 वोल्ट, मैंने आपको बताया था फिक्स्ड वोल्टेज मिलेगा, उसमें कोई भी फ्लैक्चुएशन नहीं रहेगा। तो हमारा फिक्स्ड जो 1.8 वोल्ट है हमारा RFIC के पास आ गया। तो इसका मतलब हम लोगों को PA और 3G और 4G PA में भी मिल जाएगा। तो चलिए 4G PA में पहले चेक कर लेते हैं। 4G PA में एक कैपेसिटर यहाँ पर मिलेगा आपको, जिसके पास आपको, चलिए यहाँ पे ये देखिए, ये मुझे भी दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा रुक जाइए। ये देखिए ये जो कैपेसिटर है, तो शायद फ़ोन बंद हो गया है, पहले फिर से चेक करते हैं फ़ोन हमारा चालू है कि नहीं। तो चलिए फ़ोन हमारा बंद हो गया है, इसको फिर से चालू करते हैं। हमारा फ़ोन चालू हो गया है, फिर से वोल्टेजेस देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर है
ये कैपेसिटर में हम लोगों को 1.8 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मिल गया है। और तीसरा जो है PA के पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसमें हम लोगों को 1.8 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसमें भी हमारा 1.8 वोल्ट आ गया है। तो हम लोगों को हमारा जो सप्लाई है वो आ गया है। और अभी देखेंगे हमारा 1.8 और 1.1। तो देखिए ये देखिए इसमें कोई भी, देखिए ये देखिए 1 मतलब हमारा सेट ऑन हो गया है और 1.1 भी देखिए तैयार हो गया, अभी छोड़ दिया है। ठीक है, अभी देखिए नहीं है। तो ऑन होने के बाद कभी भी अगर सेट ऑन करोगे, आप चेक करोगे तो थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि ये फ़ोन चालू होने के बाद 1.8 और 1 वोल्ट जो है थोड़ी देर के लिए कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आएगा, तो उसमें आपको वेट करना है, थोड़ी देर वेट करना है और उसके बाद जो है आपको काम करना है। तो देखिए हमारा फ़ोन सक्सेसफुली पूरा ऑन हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग इस पर चेक करेंगे। तो देखिए इसमें 1.8 वोल्ट नहीं है और ये 1.1 वोल्ट भी, इसमें दोनों वोल्टेज इसमें नहीं है। तो अभी हम लोग इसमें लगाएंगे सिम और करेंगे चेक कि क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसमें एयरटेल का सिम डालते हैं। तो चलिए ये आपको दिखा देता हूँ सेट, हम हैंडसेट हमारा चालू है। ठीक है, सिम इसमें नहीं है। तो अभी इसमें हम लगाएंगे सिम लगाने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे और देखेंगे हमारा नेटवर्क आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है नो नेटवर्क कवरेज। ठीक है, तो चलिए अभी चेक करते हैं हमारा वोल्टेज आता है कि नहीं। तो सिम लगाने के बाद देखिए आपका 1 वोल्ट तो नहीं बन रहा है, लेकिन उससे थोड़ा कम बन रहा है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी प्रॉपर वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सिम लगाने के बाद भी आपका अगर नेटवर्क आ भी जाएगा, फिर भी आपका ये वोल्टेज कभी भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है एंटेना कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दूसरे हैंडसेट में भी ये चेक करवाऊंगा जिसमें आपका बिना एंटेना का भी नेटवर्क आएगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग हमारे पास एक C2 है, C2 को ले लेते हैं। ये हमारे पास एक Oppo A1K है, तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये सेट हमारा ऑन कंडीशन में है। ठीक है, तो इसमें भी सेम सप्लाई सेम जगह पे आपको मिल जाएगा। तो ये 1.8 वोल्ट का जो सप्लाई है दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर नो नेटवर्क कवरेज दिखा रहा है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी भी आपको नो नेटवर्क कवरेज दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एंटेना है वो एंटेना अभी भी खुला हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा जो हैंडसेट है इसमें नेटवर्क हमारा आ गया है। ठीक है, ये देखिए इसमें एयरटेल दिखा रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है एयरटेल, यहाँ पे एयरटेल दिख रहा है। ठीक है, इसमें एयरटेल आ गया है। तो अभी इसमें हम लोग सप्लाई चेक करेंगे। तो पहले हम लोग चेक करेंगे 1.8 वोल्ट का जो सप्लाई है वो ये वाले कैपेसिटर पे है। देखिए ये अभी भी इसमें फिक्स्ड नहीं वोल्टेज बता रहा है। तो 1.1 वोल्ट का भी चेक करेंगे, 1.1 वोल्ट का भी नहीं बता रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इमरजेंसी कॉल में जाके इस पर कॉल लगाएंगे, या तो फिर कोई भी नंबर पे आप कॉल लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, या फिर आप इसमें इनकमिंग कॉल लगा के भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 112 में हमने कॉल लगा दिया, इमरजेंसी कॉल। अभी इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए ये देखिए ये हमारा हो गया 1 वोल्टेज स्टेबल, ये 1.2 हो गया। ठीक है, और इसमें जो है आपका 1.8, ये आपका 1.1 वोल्ट तक इसमें आएगा, कंटिन्यूअस आएगा जब तक कॉल चलेगा। और दूसरा जो है 1.8 आएगा, ये भी कंटिन्यूअसली रहेगा, इसे फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। ये हमारे यहाँ पर थोड़ा लूज़ हो रहा है, हाथ हट जा रहा है, तो इसलिए देख ले 1.8 कंटिन्यूअस रह रहा है और 1 वोल्ट भी कंटिन्यूअसली लग रहा है, इसमें कोई भी फ्लैक्चुएसन आपका नहीं हो रहा है। तो ये हमारा हाथ हिल रहा है, इसलिए देखिए कोई भी फ्लैक्चुएसन इसमें नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये फिर कॉल काटने के बाद फिर से ये वोल्टेज, ये देखिए हमारा कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अभी चेक करेंगे वोल्टेजेस आ रहा है कि नहीं। तो देखिए वोल्टेजेस जो है फ्लैक्चुएट कर रहा है, ये वोल्टेजेस छोड़ दिया है, 1.8 और 1.1 भी चला गया है। ठीक है, फ्लैक्चुएसन हो रहा है इसमें वोल्टेज में, देखिए अभी आ रहा है कभी जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को ख्याल रखना है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आपका पहले तो अगर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, पहले तो आप उसको मैनुअल सर्च करिए। कभी भी आपके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले फ़ोन को खोलिए मत, सबसे पहले फ़ोन को आप जो है मैनुअल सर्च में डालिए। ठीक है, मैनुअल सर्च में डालने के बाद आप पहले ये चेक कीजिए आपका जो है ऑपरेटर जो लिस्ट है, आपका ऑपरेटर लिस्ट बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है आपका ऑपरेटर लिस्ट तो उसमें 3G का और 4G का
2G 3G 4G का जो ऑपरेटर लिस्ट है पूरा बन रहा है कि नहीं ये देखिए पहले। अगर 2G 3G 4G का ऑपरेटर लिस्ट बन रहा है तो आप कोशिश कीजिए कोई भी ऑपरेटर लिस्ट में आपका जो सिम डला हुआ है उस ऑपरेटर लिस्ट में उसको रजिस्टर करवाने का। पहले तो 2G में रजिस्टर करवा के देखिए, नहीं हो रहा है तो 4G में रजिस्टर करवा के देखिए। अगर 2G और 4G में आपका रजिस्ट्रेशन फेलियर दिखा रहा है तो सबसे पहले आप जो है फ़ोन को खोलिए और RFIC का वोल्टेज लीजिए। सबसे पहले आप RFIC का वोल्टेज लीजिए। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आता है कि RFIC का वोल्टेज में आपको कोई भी दिक्कत दिखता है तो सबसे पहले आप RFIC चेंज कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों और एक चीज़ मैं बताना भूल गया है, जो हमारा 4G IC का 0.33 वोल्ट जो था 0.33 से 0.35 वोल्ट, वो मैंने आपको दिखाना भूल गया है। तो देखिए जो वो भी हम लोग दिखा देते हैं। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा एयरटेल का सिम, अभी भी इसमें एयरटेल का नेटवर्क है, आपको दिख रहा है यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क है इसमें अभी भी, तो दिख रहा है आपको एयरटेल का नेटवर्क, ठीक है। तो चलिए हम लोग 4G IC में 0.33 वोल्ट 0.35 वोल्ट देखिए दोस्तों, हम लोग अभी 4G IC के पास जो हमारा 3.3 से 3.5 तक वोल्टेज आता है हम उसको ट्रैक करेंगे और देखेंगे हमारा वो वोल्टेज प्रॉपर है कि नहीं। तो 4G IC के ठीक ऊपर आपको एक बड़ा कैपेसिटर देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये वाला कैपेसिटर में आपको इस तरफ जो है 3.3 से 3.5 तक वोल्टेज देखने के लिए मिल जाएगा तारीफ। तो देखिए इसमें ये जो वोल्टेज है देखिए आपको कंटिन्यू फ्लैक्चुएट कर रहा है, ये ऐसे ही फ्लैक्चुएट करता रहेगा, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ही फ्लैक्चुएट करता रहेगा कंटिन्यू 3.5 से थोड़ा नीचे और ऊपर फ्लैक्चुएट करता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब इसमें आप कॉल लगाएंगे तो मान लीजिए आप इसमें कॉल लगाते हैं, ये एयरटेल का हमारा नेटवर्क है, अगर हम इसमें 198 पे अगर कॉल लगाते हैं तो क्या होगा, कॉल आपका सक्सेसफुल जब लग जाएगा, ये देखिए काउंटिंग हो गया टाइमर, तब ये वोल्टेज जो है थोड़ा बढ़ जाएगा और चला जाएगा, बढ़ने के बाद ऊपर नीचे होगा कंटिन्यू। देखिए ये वोल्टेज थोड़ा बढ़ गया है, देखिए आपका 0.65 से 0.85 तक जा रहा है और कंटिन्यू ऊपर नीचे हो रहा है कंटिन्यू। देखिए ज़्यादा तक आपका 0.6 और 0.5 में रह रहा है, ठीक है। और कंटिन्यू जब तक कॉल चलेगा तब तक ये वोल्टेज ऐसे ही बढ़ा हुआ रहेगा और आपका कंटिन्यू ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। देखिए हमारा कॉल अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कॉल को करते हैं डिस्कनेक्ट और उसके बाद लेते हैं फिर से इसका वोल्टेज। चलिए फिर इसका वोल्टेज हम लोग चेक करते हैं। देखिए अभी आहिस्ते आहिस्ते ये वोल्टेज जो है घट जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये वोल्टेज फिर से नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये आहिस्ते आहिस्ते नीचे जा रहा है और ये जो है नॉर्मल हो जाएगा, 0.33 से 0.35 वोल्ट तक ही ये चला जाएगा। दोस्तों इसको छोड़ के भी और भी दो वोल्टेजेस हम लोगों को ज़रूरी है। मैं आपको जो हमारे डायग्राम में मैं आपको नहीं दिखाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ठीक हमारा 3G 2G PA के ठीक नीचे कोने में दो कैपेसिटर मिलेगा, जहाँ पर आपको 1.5 से 1.7 तक वोल्टेज मिलेगा और ये कंटिन्यू आपका अप डाउन होगा ये वोल्टेज। ये देखिए ये हमारा कभी 1 वोल्ट होगा, कभी 1.5 वोल्ट होगा, ठीक है। और ये दूसरा वाला कैपेसिटर है, इसमें भी आपका यही वोल्टेज देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए ये भी कंटिन्यू अप एंड डाउन होगा और ये आपका सिम लगाएंगे फिर भी आएगा और बिना सिम के फिर भी ये वोल्टेज यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। देखिए ठीक है, बिना सिम के भी ये वोल्टेज प्रॉपरली आ रहा है और 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक ये कंटिन्यू फ्लैक्चुएट करता रहेगा कॉल लगाने के बाद भी, ठीक है। तो चलिए ये जो है मैंने प्रॉपर आपका इसमें कौन सा वोल्टेज कैसे चेक करना है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो और एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, आपको नेटवर्क का फॉल्ट कैसे फाइंड करना है। अगर मान लीजिए आपका सिम लगा, पहले तो आप कोई भी नेटवर्क का फॉल्ट आएगा आपके पास तो सेट को कर लीजिए ऑन करने के बाद सबसे पहले सेट को ना खोल के मैनुअल सर्च लगाइए। सेट में मैनुअल सर्च लगाने के बाद आप उसमें देखिए जो नेटवर्क है, नेटवर्क का लिस्ट बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो 3G 2G और 4G प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। अगर 4G नहीं बन रहा है, अगर 4G नहीं बन रहा है, 3G 2G बन रहा है तो 3G 2G में आप रजिस्टर करके देखिए आपका नेटवर्क रजिस्टर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर मान लीजिए आपका 3G 2G 4G सब ऑपरेटर बन रहा है तो एक एक करके सब में चेक कीजिए, 3G 2G और 4G तीनों ऑपरेटर में रजिस्टर नहीं ले रहा है तो आप डायरेक्ट ये RFIC को चेंज कर सकते हैं। पहले RFIC को चेंज करने से पहले वोल्टेजेस प्रॉपर तरीके से ले लें। मैंने आपको बताया सिम लगाने के बाद इसमें वोल्टेज कैसे आएगा और कॉल लगाने के बाद वोल्टेज कैसे आएगा। अगर उसमें कोई आपको चेंजेस मिलता है तो RFIC को चेंज कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका ऑपरेटर बन रहा है और 4G ऑपरेटर नहीं बन रहा है
2G में आपका नेटवर्क रजिस्टर ले रहा है और 4G ऑपरेटर नहीं बन रहा है, तो 4G आईसी के ऊपर ध्यान दीजिए और 4G के आईसी के जितना भी वोल्टेजेस मैंने आपको दिखाया है वो प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेटवर्क प्रोवाइडर लिस्ट सर्च करने के बाद अगर आपका नेटवर्क प्रोवाइडर का लिस्ट नहीं बन रहा है तो सबसे पहले आपको एक जंपर करके देखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो जंपर भी दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम कीजिए। अगर आपका नेटवर्क का प्रोवाइडर लिस्ट नहीं बन रहा है, 3G 2G में भी नहीं बन रहा है, तो 3G 2G आईसी को चेंज मत कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए आपका जो एक्सटर्नल एंटेना सॉकेट है, ठीक इसके आगे आपको एक कैपेसिटर दिखने के लिए मिल जाएगा। तो कैपेसिटर का ये जो दूसरा तरफ है, ये जो दूसरा तरफ है मतलब हमारा एक्सटर्नल एंटेना सॉकेट के तरफ जो है, उस सिरे से आप एक जंपर लेके, ये जो आपका एक छोटा सा फिल्टर दिख रहा है, ये फिल्टर के पास में आपको एक कैपेसिटर दिखेगा या कॉइल दिखेगा। तो कैपेसिटर के इस तरफ या तो फिर कॉइल के इस तरफ भी आप जंपर मार सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे जंपर मारना है। देखिए हमने इसमें भी 2G 3G प्रोवाइडर नहीं बन रहा था तो हमने इस पर जंपर लगाया है। देखिए जंपर थोड़ा सा छोटा है, चलिए फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये हमने जंपर जो लिया है, एक तो हमारा ये जो कैपेसिटर का इस तरफ है, इस तरफ से हमने जंपर लेके यहाँ पे जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के इस तरफ पे मतलब हमारे ये जो फिल्टर है, फिल्टर के तरफ हमने जंपर लगाया है, ठीक है। जंपर लगाने के बाद जब हम इसको ऑपरेटर बनाए तो हमारा 3G 2G ऑपरेटर भी आ गया और इसमें 4G आईसी का प्रॉब्लम था। 4G का जो नेटवर्क शो नहीं कर रहा था और वोल्टेजेस भी प्रॉपर थोड़े से नहीं आ रहे थे, तो हमने इसका 4G आईसी चेंज किया। उसके बाद हमारा नेटवर्क एकदम इसमें पूरा सही हो गया। तो दोस्तों मैंने वीडियो में जो भी कहा है पार्ट बाय स्टेप आप करते जाइए, आपको नेटवर्क में कोई इशू नहीं आएगा। और कोई भी नेटवर्क का काम करने से पहले सबसे पहले आप इस पर एक्सटर्नल इसका एंटेना सॉकेट भी चेक कीजिए, ठीक है। जिसमें आपका मैं दिखा देता हूँ इसका एक्सटर्नल एंटेना सॉकेट किस तरह रहता है। अगर बीप मोड में हम लोग चेक करेंगे तो एक आपका कोई भी बीप साउंड नहीं देगा, दूसरे वाले में ये बीप साउंड देगा और तीसरे वाले में बीप साउंड देगा। तो ये जो होता है हमारा GSM का एंटेना होता है और ये जो है हमारा ग्राउंड का सिग्नल होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो हमारा RF केबल है जो हमारा लोअर बोर्ड से अपर बोर्ड तक कनेक्शन बनाता है, ये RF केबल को भी आप पहले चेक करें, उसके बाद बाकी काम शुरू करें, क्योंकि कभी कभी RF केबल भी ख़राब होता है। इसके वजह से हम लोगों का नेटवर्क जो नहीं बन पाता है। और तीसरा बात, ये एक्सटर्नल एंटेना सॉकेट को भी आप जंपर करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये एंटेना सॉकेट भी ख़राब होगा, एक्सटर्नल एंटेना सॉकेट, तो आपका सिग्नल यहीं रुका रहेगा, नेक्स्ट जो है स्टेप पे नहीं आएगा। तो इसकी वजह से आप जितना बार भी सर्च करेंगे आपका नेटवर्क इशू रहेगा, आपका सॉल्व नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक से शुरू कीजिए, एडवांस में जाइए। पहले ही आप आईसी के ऊपर छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि आईसी के ऊपर छेड़छाड़ करेंगे तो आपका RF केबल ख़राब आएगा। 1000 आईसी लगाइएगा, 1000 वोल्टेजेस चेक करेंगे, आपका कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ एकदम बेसिक स्टेप से शुरू कीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे जाइए और काम करिए। जैसे ये जो है मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो पहले इसका मैंने लोअर बोर्ड चेंज किया था तो काम नहीं बना। उसके बाद मैंने RF केबल चेंज किया, उसके बाद काम नहीं बना। लेकिन मैंने इसको टेस्ट कर लिया था पहले, टेस्टिंग ओके था, फिर भी मैंने चेंज किया मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए। उसके बाद जो है मैंने इसका देखा RF आईसी में प्रॉब्लम था, जिसके वजह से इसका वोल्टेजेस प्रॉपर नहीं बन रहे थे। मतलब सेट ऑन करने के बाद जो है उसमें 1.8 और 1.1 वोल्ट कंटिन्यू आ रहा था। तो मैंने इसका RF आईसी पहले चेंज किया। चेंज करने के बाद हमारा वोल्टेज सही हो गया। तो उसके बाद हमने क्या किया, इस पर 2G 3G का सिग्नल और 4G का सिग्नल नहीं बन रहा था। तो पहले हमने 2G 3G का जो है PA चेंज किया, और यहाँ पर ट्रैक तो पहले ही हमने चेक कर चुके थे और जंपर भी कर चुके थे। उसके बाद भी हमारा 2G 3G जो सिग्नल है वो नहीं बन पा रहा था। तो हमने 2G 3G PA को चेंज करने के बाद, और ये जंपर जो है पहले से ही था, तो इसको लगाने के बाद हमारा 2G 3G का सिग्नल प्रॉपर आ गया। और उसके बाद जो है 2G 3G का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, और हमारा 4G का जो है नेटवर्क सर्चिंग में नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया, ये हमारा 4G का जो आईसी है इसको भी चेंज कर दिया। उसके बाद हमारा टोटल इसका जो नेटवर्क प्रॉब्लम था वो भी सही हो गया, और अभी पूरी तरह से ये जो है नेटवर्क फाउंड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका नेटवर्क प्रॉब्लम सही तरह से सॉल्व हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए सेट को हमने कर दिया है ऑन, और अभी करेंगे थोड़ी देर वेट। चलिए हमारा हैंडसेट जो हो गया है चालू, प्रॉपर तरह से नेटवर्क एंटेना के कनेक्शन के लिए हम लोगों ने इसका बैक पैनल लगा लिया है कि प्रॉपर तरीके से हमारा एंटेना जो है कनेक्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जियो और एयरटेल का सिम डाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए डाल दिया हमने सिम। अभी थोड़ा देर हम लोग वेट करेंगे। चालू
सॉल्व हो गया है और इसमें हमने सिम भी डाल दिया है। चलिए अब लोग अभी देख लेते हैं इसमें हमारा नेटवर्क। देखिए हमारा 4G का भी सिग्नल जियो 4G आ गया है और एयरटेल भी प्रॉपर तरीके से इसमें आ गया है। मतलब इसमें जो नेटवर्क का प्रॉब्लम था वो अभी सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से ट्राई कीजिए, आपका भी नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और ऐसे ही नए नए वीडियो हम लाते रहेंगे अपने चैनल में। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बेल आइकन को दबाएंगे तो आप हमारा जो नया वीडियो आएगा वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड बाय।